देखिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के थ्रू आपको फ्री बोरिंग दी जाती है। तो देखिए अगर आप एक किसान हैं, किसान फैमिली से आते हैं और आपकी जो भूमि है वहाँ पे बंजर पड़ी हुई है, जहाँ पे आपकी बोरिंग नहीं है या फिर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बोरिंग दी जाएगी। तो इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, देखिए इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पे अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यदि यहाँ पे लिखा है आवेदन करें, तो यहाँ पे आपको नीचे आवेदन करें वाले बटन पे आपको टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना आवेदक का नाम डालना है, जो आधार बेस है, आधार नंबर डालना, मोबाइल नंबर क्या रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो डाल देना है, ईमेल आईडी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना है, पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं वो डाल देना है, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पर डाल देनी है, और ये कैप्चा कोड यहाँ पे भर के आपको खाता बनाए आपको इस पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको योजना चूज करनी है। देखिए उथली नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप या फिर पंप सेट या फिर ब्लास्ट नलकूप, कैसा आप किस टेबल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए हम मध्यम गहरे नलकूप के लिए करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे टिक कर देंगे। क्या वो डाल देना, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ऐसे मेल हैं फीमेल हैं वो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास राशन आईडी है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है और यहाँ पे राज्य का नाम फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे लगा नलकूप स्थल का विवरण। देखिए जहाँ पे आपका नलकूप लगेगा यानी जहाँ पे आपकी बोरिंग होगी, तो यहाँ पे आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तहसील की अलग थी वो सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक क्या वो सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत क्या आपकी वो सिलेक्ट कर लेना है, और आपके गांव का नाम क्या वो सिलेक्ट कर लेना है। न्याय पंचायत का अगर है, आपको पता है न्याय पंचायत क्या है आपकी, तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। का नाम पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लैंड रिकॉर्ड देना है, यानी खसरा संख्या, यानी जहाँ पे आपकी बोरिंग होगी उसका आपको खसरा नंबर देना होगा, जो आपकी फर्द होती है उस पर लिखा होता है। अब वही फर्द आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। देखिए चाहे जेपीजी में लगा दे, चाहे पीएनजी में, चाहे पीडीएफ में। देखिए 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी, वो जेपीजी पीएनजी में लगा देना है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर लगाने होंगे, वो 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आप किस बैंक का यहाँ पे अकाउंट लगाना चाहते हैं वो आपको अपनी बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसका आईएफएससी कोड क्या वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अकाउंट नंबर क्या वो फिल कर देना, और यहाँ पे आपको अपनी बैंक की पासबुक अपलोड कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अन्य विवरण। अन्य विवरण में देखिए क्या है, सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि, यानी जहाँ पे आपकी बोरिंग लगेगी वहाँ पे आपकी कितनी सिंचाई के लिए जो एरिया है वो हेक्टेयर में है, यानी कितने हेक्टेयर एरिया है जो भूमि आप सिंचाई करेंगे, 100 बीघा या 200 बीघा या 300 बीघा है, उसे देखिए हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। हेक्टेयर देखिए 12.5 बीघा का होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लगा सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि, यानी जो आपने यहाँ पे जो भूमि दी है क्या ये सारी सिंचाई के लिए होगी, यानी जो भूमि है सारी सिंचाई होगी। तो देखिए हाँ अगर आप सारी होगी तो आपको इस पे उतनी एरिया यहाँ पे डाल देना है। किसान किस शरीर से आता है, देखिए लघु किसान है या फिर सीमांत किसान है या फिर अन्य है। तो देखिए हम लघु किसान है, छोटे किसान है, तो हम लघु सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बोरिंग से जल निकासी की जो व्यवस्था वो किस तरह से होगी। देखिए अगर सोलर समरसेबल लगवाना है या फिर विद्युत समरसेबल, अगर देखिए सोलर लगाना है सोलर से करना है, अगर आप विद्युत समरसेबल लगवाना चाहते हैं तो विद्युत पे टिक कर देना है। अब जो बोरिंग है वो कितनी इंची करवाने, देखिए यहाँ पे 90 mm की यानी 3.5 इंच, और दूसरी है यहाँ पर देखिए 4 इंची, यानी तो आपको हम देखिए 4 इंची करवाएंगे तो यहाँ पर 4 इंची सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लगा सर्वेक्षण कार्य हेतु डीडी चालान का विवरण, 10 रुपये का चालान जमा करना होगा। देखिए चालान कैसे जमा करना, कहाँ जमा करना है, इसके लिए देखिए थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आना। मेरे द्वारा प्रस्तावित गहरे नलकूप उस स्थल के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर निर्धारित कृषि अंश डीडी चालान के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करना होगा। यानी चालान है वो देखिए सहायक अभियंता कार्यालय होता है, वहाँ पे आपको जमा करना होगा, वहाँ पे जमा कर देना। उसका चालान नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, किस तारीख को जमा किया वो डाल देना डेट, और यहाँ पे आपको अपनी जो कॉपी है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कुछ घोषणा है, आपको इन पर टिक और ये तो आपको इस पर टिक करना नहीं है, तो आपको इसे छोड़ देना है। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विनिमय अधिनियम 2019 के लिए आंतरिक बोरिंग, देखिए इसका मतलब सीधा ये है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको भूगर्भ जल विभाग का पोर्टल होता है, इसकी वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। आपको रजिस्टर करना है तो आपको इस पर टिक रहने देना है। उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत पहले कभी मैंने लाभ नहीं लिया है, तो देखिए आपको इस पर टिक रहने देना है। अगर आपने लाभ लिया है तो इसे अनटिक रहने देना। तो देखिए हमारे कभी लाभ नहीं लिया, इस पर हम यहाँ पे टिक लगा देंगे।
अब देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों में तो आपको एक टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत गहरे अथवा उथले नलकूप का पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया है। देखिए अगर पहले कभी लाभ नहीं लिया तो आपको इस पर टिक कर देना है। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें ये लिखा है कि अगर पहले कभी लाभ तो लिया है मगर हमने जो किसी तरह का इस योजना का डिफॉल्टर नहीं हूँ और जो ऋण मिला था वो भी मैंने उसका भुगतान कर दिया, तो जब मैंने लाभ ही नहीं लिया तो इसे हम इसे छोड़ देंगे। ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लगा जो उद्यान विभाग की वेबसाइट होती है उसके द्वारा आपने पर ड्रम मोर क्रॉप प्रणाली में कभी रजिस्ट्रेशन किया है, उसका लाभ लिया है। अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, अगर नहीं किया है तो आपको इसे अनटिक रहने देना है। तो यहाँ से आपको डिटेल नहीं फिल करनी होगी। उसके बाद ये कृषि विभाग द्वारा संचालित मौसम योजना के थ्रू आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको इसे अनटिक कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो आपका टेबल लगेगा वहाँ से आपको जो दूसरे टेबल की दूरी है वो 300 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला है, यानी कि जो हमने ऊपर भूमि का विवरण दिया था, सिंचाई का विवरण दिया था, मेरे द्वारा बोरंग पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त कुल हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाएगी। तो देखिए आपको इस पर टिक रहने देना है। अब देखिए जो आपने जो ऊपर डीडी चालान की डिटेल दी थी वो आपने अगर बनवा ली है तो आपको इस पर टिक रहने देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं बनवाई है तो आपको इसे अनटिक करना है। तो देखिए मैंने डीडी बनवा ली है तो हम यहाँ पे ऐसे टिक रहने देंगे। मैं इस योजना हेतु शासन विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का या शर्तों का पालन करूंगा, तो आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए ऊपर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको देखेंगे। अगर देखिए खसरा लगाएंगे तो वो यहाँ पे आपका शो होगा, बैंक की पासबुक लगाएंगे वो यहाँ पे आपकी दिखेगी, और उसके बाद यहाँ पे आप फोटो लगाएंगे वो यहाँ दिखेगा, हस्ताक्षर जो लगाएंगे वो यहाँ दिखेगा, और जो डीडी की कॉपी लगाएंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आधार कार्ड जो लगाएंगे वो यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको इन दोनों टर्म को पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना है, कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा है उस रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है सबमिट, और यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर भी इशू कर दिया गया है। आपको इस नंबर को नोट कर लेना और यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करें, आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए आपको जैसे ही आप प्रिंट के लिए क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे लिखा सेवा में सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपका नंबर लिखा, डेट लिखी होगी, फोटो लगा होगा, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो यहाँ पे देखिए आपका सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बना है वहाँ पे आपको ये फॉर्म है जमा करना होगा। जो भी आपने अभी डिटेल के डॉक्यूमेंट लगाए थे, जो डिटेल भरते समय, जैसे मान लो अपना आधार कार्ड लगाया था, बैंक की पासबुक लगाई थी, फर्द लगाई थी और जो डीडी की रिपोर्ट लगाई थी, वो सारी चीज़ आप लगा के आपको अपने सिंचाई विभाग में इसे जमा कर देना है। जैसे ही आपकी जमा हो जाती है, अगर आपको यहाँ पे जमा करने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है, वैसे ही आपकी बोरिंग करवाई जाएगी। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर दें, सब्सक्राइब कर लें।